हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे टेम्पलेट लिटर्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हमने देख लिया जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, वेरिएबल, एटवायर, कॉन्स्ट, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम करेंगे टेम्पलेट लिटर्स के बारे में। ठीक है, दैट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हमारे क्या है, ES6 का फीचर है। ES6 मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर 2015 में कुछ चेंजेस करे गए थे। मान लो जैसे कुछ अपडेट्स करा गया था, कुछ नए फीचर्स ऐड करे गए थे, उनको ES6 वर्जन बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो उसमें से एक फीचर है टेम्पलेट लिटरल्स का। दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसने क्या करा, हमारे जो जावास्क्रिप्ट है उसके जो सिंटैक्स को उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया एंड हमारी जावास्क्रिप्ट को मोर पावरफुल कर दिया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टेम्पलेट लिटर्स होता क्या है, जो कैसे हेल्पफुल होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे टेम्पलेट लिटर्स क्या होते हैं, वाई दे आर इंट्रोड्यूस, व्हेन एंड वेयर वी आर यूजिंग देम, रियल लाइफ एग्जांपल होगी, कॉमन मिस्टेक्स होगी एंड इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि इसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन कौन से बनते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलती है। ठीक है, पहले देख ले टेम्पलेट लिटर्स होते क्या है। टेम्पलेट लिटर्स ES6 का फीचर होता है दैट अलाउ अस टू राइट स्ट्रिंग, जो हमें अलाउ करता है स्ट्रिंग लिखने के लिए, यूजिंग द बैकस्टिक इंस्टेड ऑफ द सिंगल एंड डबल कोट्स। इसके अंदर हम सिंगल या डबल कोट्स का यूज़ नहीं करते स्ट्रिंग को लिखने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट क्या होता है, इसके अंदर आप वेरिएबल, एक्सप्रेशन, इवन HTML भी आप स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, विदाउट यूजिंग द कनकैटिनेशन। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ लिखने के लिए कनकैटिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। कनकैटिनेशन मतलब प्लस साइन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टेम्पलेट लिटर्स। चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। पहले जब भी हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल, जैसे मेरा यहाँ पे वेरिएबल है कॉन्स्ट नेम रंजना, तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर ऐड करवाना था, तब मुझे यहाँ पे क्या क्या ऐड करना पड़ रहा था, प्लस। उसको कंकैटिनेट करने के लिए प्लस साइन का यूज़ करना पड़ रहा था। ठीक है, डबल कोट्स प्लस, फिर मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल को ऐड कर रही थी प्लस, फिर उसके बाद जो भी मुझे स्ट्रिंग और ऐड करना था वो मैं कर रही थी। ठीक है, बट टेम्पलेट लिटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपने सिंपल बैकस्टिक का यूज़ करना है एंड जब आपने वहाँ पे वेरिएबल ऐड करना है देन आपने वहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। उसके अंदर आप जस्ट अपने वेरिएबल का नाम लिख दो। ठीक है, कोई भी आपको कनकैटिनेशन करने के लिए प्लस साइन, डबल कोड, सिंगल कोड, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तो आपको देखने में लग रहा होगा ये तो सिंपल है, नीचे वाला तो सिंपल है, बट ये तो भी कम डाटा है ना। यहाँ पे मानो आपके साथ आपने बहुत सारे जो वेरिएबल है उसको कनकैटिनेट करवाना है। ठीक है, देन उस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग मुझे बहुत सारे सिंगल कोड, डबल कोड, प्लस साइन मल्टीपल टाइम्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, बट इस चीज़ को सिंप्लीफाई करा है हमारे टेम्पलेट लिटरल्स ने। ठीक है, दैट इज़, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, वी कैन सिंपली यूज़, इसके अंदर हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस इनसाइड द बैकस्टिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर बैकस्टिक के अंदर हम डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल को लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस सिंटैक्स को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसकी टेम्पलेट लिटर्स की। वाई डू वी यूज़ टेम्पलेट लिटर्स। ठीक है, ES6 से पहले की प्रॉब्लम में आपको, जैसे मैंने प्रीवियस बहुत बताया कि मैंने जैसे नेम है, जो मेरा वेरिएबल है एक नेम नाम का, एंड जो मैसेज है इसके अंदर मैंने नेम को ऐड करवाना है, दैन मुझे मल्टीपल टाइम प्लस और सिंगल कोट, डबल कोट्स का लिखना पड़ता था। ठीक है, तो टू मैनी साइन, प्लस के साइन लिखने पड़ते थे, इसको हार्ड होता था, रीड करना थोड़ा मुश्किल होता था, मैसी हो जाता था कोड, एंड इम्पॉसिबल टू राइट क्लीन मल्टीपल लाइन्स। ठीक है, केवल हमें जो डाटा मल्टीपल लाइन्स में लिखना पड़ता था, दैन वहाँ पर मुझे दिक्कत क्रिएट करता था। ठीक है, तो ES6 के बाद उसको हमने टेम्पलेट लिटर्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसने इस चीज़ को आसान कर दिया बाय यूजिंग द बैकस्टिक। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं व्हेन एंड वेयर वी आर यूजिंग टेम्पलेट लिटर्स, कहाँ पे हम टेम्पलेट लिटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया वेरिएबल इंटरपोलेशन में, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन इनसाइड द स्ट्रिंग, अगर हमने एक्सप्रेशन लिखने हो अपने स्ट्रिंग के अंदर, तो वो कैसे लिखते हैं, बैकस्टिक के अंदर 2+3 इज इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2+3, जो हमें सिंपली इसकी आउटपुट दे देता है। ठीक है, ऐसे में एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको रिएक्ट के अंदर भी बताई थी, कि जब हमने API में डाटा भेजना था, API में जैसे आईडी भेजनी, यूज़र आईडी भेजनी थी, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की आईडी भेजनी, दैन हम वहाँ पे आईडी को ऐड करते थे। ठीक है, ऐसे आईडी को ऐड करते, वहाँ पे मैंने तभी आपको बताया था कि हम बैकस्टिक का यूज़ करते थे, उसको टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं, जिसका हम यूज़ करते जब हमने आईडी वगैरह वहाँ पर यूज़ करनी होती है। ठीक है, देखो जहाँ पे इन्होंने क्या करा है, API के अंदर बैकस्टिक्स के साथ डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी आईडी को भेजा है।
ठीक है, यहाँ पे हम बैकस्टिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमने डायनेमिक API URL में डायनेमिक क्रिएट करना हो, वहाँ भी हम टेम्पलेट लिटर्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। ठीक है, तो डिबगिंग करनी हो, लॉगिंग करनी हो, देन वहाँ भी आपका ये यूज़ होता है। यूज़र एज इज़ डॉलर देख सकते हैं, इज़ है जहाँ पे, चाहे नेम है, डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बैकस्टिक और डॉलर कैलिब्रेसिस का साइन का यूज़ करके। एंड अगर आपने क्रिएट करनी हो डायनामिक HTML टेम्पलेट, ठीक है, पहले हम कैसे करते हैं बिफोर ES6। जैसे मेरा नेम है रंजना, इसमें अंदर HTML लिखनी है मैंने। ठीक है, तो पहले डिव क्लास लिखी, उसका प्लस का साइन, डबल कोट्स यूज़ करिए प्लस का साइन, फिर डबल कोट्स H2 के लिए, फिर प्लस, फिर नेम, फिर प्लस, फिर डबल कोट्स, फिर H2, फिर डबल कोट प्लस। मल्टीपल टाइम मुझे देखो HTML को लिखने के लिए मल्टीपल टाइम डबल कोट्स और प्लस साइन का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, ES6 से पहले। उसके बाद जस्ट मैंने क्या करा, जब मेरे पास ES6 आ गया तो मैं टेम्पलेट लिटर्स का यूज़ करूँगी, जिसमें बैकस्टिक का यूज़ करूँगी। उसके अंदर जस्ट जैसे हम HTML लिखते हैं वैसे ही लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ आपका वेरिएबल होगा वहाँ डॉलर कर्ली ब्रेसेस का आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, जस्ट एज सिंपल, कोई भी प्लस, डबल कोट, सिंगल कोट लिखने की ज़रूरत नहीं है ES6 के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HTML टेम्पलेट के लिए। और हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे मल्टी लाइन लिखना है। नेक्स्ट लाइन में मैं चाहती हूँ मूव हो जाए मेरा हेलो यूज़र, अगली लाइन में वेलकम टू माय वेबसाइट, उसकी अगली लाइन में होप यू एंजॉइंग द लर्निंग जावास्क्रिप्ट। तो देखो मुझे यहाँ पे /n ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए, उसका प्लस ताकि नेक्स्ट लाइन उसके साथ रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल किसका यूज़ करो, बैकस्टिक का यूज़ करो। हेलो यूज़र के बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन से आप अपनी लाइन लिख सकते हो, उसके जस्ट लाइन पे जो आप अगली लाइन लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, जस्ट इतना सिंपल आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग ईजिली लिख सकते हो बाय यूजिंग द टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक बिगनर्स करते हैं वो कौन कौन सी होती है, यूजिंग द सिंगल एंड डबल कोट्स। ठीक है, कई बार क्या होता है जो बिगनर होते हैं उसको टेम्पलेट लिटर्स के बारे में तो पता होता है नो डाउट, बट कई बार क्या होता है हम गलती से, क्योंकि हमें ये जावास्क्रिप्ट की आदत है तो हम डबल कोट्स सिंगल कोट्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गलती से कई बार हम सिंगल कोट्स बैकस्टिक की जगह सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज़ कर लेते हैं। हम कई बार जब वेरिएबल्स वगैरह लिखने होते हैं तो हम वहाँ पे डॉलर का साइन भूल जाते हैं, कभी हम कर्ली ब्रेसेस का साइन भूल जाते हैं। ठीक है, कई बार हम क्लोजिंग जो बैकस्टिक होती है उसको लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो कई बार हम JSS का कोड आउटसाइड ही लिख देते हैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे अगर डबल कोट्स, अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आना था, बैकस्टिक का आना था ना, ताकि ये सही से काम करे, इसके अंदर वेरिएबल आ सके, बट हमने यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ कर लिया तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको हेलो को डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा, प्लस का साइन उसके बाद जहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखोगे। ठीक है, अगर आप ES6 से पहले करते हो, उसके बाद अगर आप ES6 या टेम्पलेट लिटर से करें तो आपको बैकस्टिक का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक हम जो करते हैं। एंड रियल लाइफ में ये कहाँ पे यूज़ होती है, आपकी मतलब UI को बनाने के लिए आपकी हेल्पफुल होती है। कंसोल लॉग्स हो गया, आपने आउटपुट वगैरह शो करनी है, डिबगिंग होगी वहाँ पे शो हो गया। URL जनरेशन करवानी, जैसे मैंने आपको बताया। ईमेल टेम्पलेट्स के लिए यूज़ होते हैं, रिएक्ट टेम्पलेट के लिए स्ट्रिंग वगैरह बनाते हैं, SQL की क्वेरी लिखते हैं हम नोड के अंदर। ठीक है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा किसका, टेम्पलेट लिटरल्स का। मैंने ये भी बता दीजिए कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को टेम्पलेट लिटरल का टॉपिक समझ में आया। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइज, सो कीप प्रैक्टिस एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।